भगवान से मांगता कुछ दे मुझे जिससे मैं अपना नाम कर सकूं और वो सारी चीज़ें कर सकूं। मैं बहुत खुश हुआ, मैंने सेमिनार देखा। उस समय आगरा से वापस मथुरा जाने के लिए मुझे बस नहीं मिली। बस की छत पर बैठकर ज़िंदगी में पहली बार ट्रैवल किया। राइट, जैसे ही घर पहुंचा वो 32 लाख रुपए आने थे, मैं उसका ऑलरेडी घर खरीद चुका था सर। बस से ट्रैवल करते दौरान मैं 32 लाख रुपए खर्च कर चुका था। मैं घर खरीद चुका था, मैं गाड़ी खरीद चुका था और मैं बहुत खुश था। मैं पापा को जाकर बोला कि पापा इतने पैसे तो इतना सब कुछ होगा हमारे पास में। पापा ने पूछा कि कहाँ गया था। मैंने पापा आगरा गया था। और हम सभी लोग पता नहीं जानते जो NCR रीजन में रहते हैं वो कहते हैं कि आगरा में इंडिया का सबसे बड़ा पागल खाना है। तो मेरे पापा ने बोला कि तू आगरा गया था ना, इसलिए पागल होकर आया वहाँ से। मैंने कहा कि पापा मुझे पागल होना पसंद है, मैं पागल होना चाहता हूँ। और कई सारी चीज़ें ऐसी हुई ज़िंदगी में। मेरे को करीब 14 महीने लगे सिल्वर होने में। सिल्वर बनने के बाद में मैं अहमदाबाद गुजरात आया। गुजरात में आने के बाद काम करना शुरू किया। अब इस समय सर मैं अपने मॉम डैड से लड़कर आया था, क्योंकि मुझे मेरे मॉम डैड ने बोल दिया कि तूने इतना सारा खर्चा कर दिया है ऑलरेडी और तूने कमाया कुछ भी नहीं। राइट, आज कई सारे लोगों के सामने ये दिक्कतें आती होंगी, क्या पता। कई सारे मॉम डैड बोलते हैं कि तू खर्चा इतना करता है, इतना करती है, लेकिन कमाया कुछ भी नहीं है। लेकिन विश्वास मानना दोस्तों कि आज ये एक रुपया जो आप खर्च कर रहे हैं, आने वाले समय में यही आपका जादू का चिराग बनेगा, यही आपका जादू का चिराग बनेगा। और मैं नहीं डरा सर, मैं नहीं डरा, मैं करता रहा। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बोला, एक लाइन ऐसी बोल दी जो मुझे हर्ट भी हुई, लेकिन मेरे मुंह पे थोड़ी स्माइल थी। मैं गुजरात आ रहा था अहमदाबाद और मुझे बोला गया, पापा ने बोला कि आज के बाद तू मेरा बेटा नहीं है, आज के बाद तू मेरी औलाद नहीं। उस समय मुझे सेंटी होना चाहिए था, लेकिन मेरे मुंह पे स्माइल थी, चेहरे पे स्माइल थी। पापा कहते शर्म नहीं आती तेरे को, तू हंस रहा है। मैंने इतनी बड़ी बात बोल दी। मैंने कहा पापा आज आप बोल रहे हो कि आज औलाद नहीं है, कल आने वाले समय में जब मैं गुजरात से वापस यहाँ पर आऊँगा तो कहोगे मेरी एक ही औलाद है और सभी लोगों को औलाद अगर देनी हो तो इसके जैसे देनी आगे आने वाले समय में। गुजरात में आने के बाद मैं काम करना शुरू किया था। 7,000 रुपये लेकर मैं अहमदाबाद आया था और मुझे अल्टीमेटम मिल गया था कि अगर 7,000 से 1 रुपया भी अगर तूने ऊपर मांगा तो तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तू वापस आ जाना। इनमें से मैंने 4,000 रुपये डाले जिसमें मुझे रेंट पे घर मिला। बाकी 3,000 जो रुपये बचे, उसमें 2 दिन में मेरे 2,000 रुपये खर्च हो चुके थे। 1,000 रुपये बचे। मेरी अपलाइन ने मुझे बोला था कि कोई भी सेमिनार मत छोड़ना। लगातार सर मैं टारगेट ये लेके आया था कि मुझे 3 महीने के अंदर 90 की डाउनलाइन करनी है अहमदाबाद में। 6 महीने हो गए, 1 की भी डाउनलाइन नहीं हुई। और वो 1,000 रुपये में से करीब 400 रुपये मैंने अलग से निकाल के रखे थे, क्योंकि मुझे सेमिनार अटेंड करने थे रेगुलर, मुझे सीखना था। और क्योंकि मैं एक सिल्वर एसोसिएट था और मेरे पास सिर्फ 600 रुपये थे। उस 600 रुपये को मैंने 1.5 महीना चलाया और मेरा हर रोज़ का बजट होता था सिर्फ 5 रुपये। 5 रुपये में मैं पूरे दिन में या तो पानी पूरी खा के रहता था या फिर पार्ले जी पानी में डुबो के खाया करता था। वही मेरा डिनर लंच सब कुछ हुआ करता था। करीब 1.5 महीने ये चीज़ फील करने के बाद में, स्ट्रगल करने के बाद में मैं सर 10-10 किलोमीटर भी चला। और मैं जानता हूँ कई सारे विजर्स हैं जो आज ये चीज़ें करते भी हैं। मैं 10-10 किलोमीटर चला। बहुत धूप लगती थी, बहुत बारिश लगती थी, बहुत आंधियाँ भी आई हैं उस दौरान, लेकिन विश्वास मानना सर एक समय भी चेहरे पे मायूसी नहीं आई, एक बार भी। जैसा कि वैशाली जी ने बोला, आस्क बिलीव एंड रिसीव। मैं हमेशा उन लोगों के बारे में सोचता था जो इन लाइफ से निकल चुके हैं और आज इतना कामयाब हो चुके हैं। मेरे दिमाग में उस समय बड़े बड़े लोग आया करते थे। सरबजीत सर आया करते थे, एंड सर आप हो गए, रघु टेकरीवाल सर, एंड देयर आर मेनी मोर पीपल। और मेरे हर एक स्टेप पे मुझे ये ध्यान आता था कि भगवान आज तो मुझे पैदल चला रहा है और आने वाले समय में तू भी मुझे 4 व्हीलर में डालेगा। ये मैं जानता हूँ। आज जितना तड़पाना है तड़पा ले, क्योंकि गीता में मैंने ये चीज़ पढ़ी थी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बोला था कि लोग समझते हैं कि मैं अगर किसी पे कृपा करता हूँ तो मैं उसको बहुत कुछ देना शुरू कर देता हूँ, मैं उसको घर देता हूँ, मैं उसको पैसा देता हूँ, लेकिन ये सोचना गलत है। मैं जब किसी इंसान पे कृपा करता हूँ तो सबसे पहले मैं उसको दुख देता हूँ, मैं उसको तकलीफ देता हूँ, मैं उसको इस हालत तक गिराने की कोशिश करता हूँ कि वो इंसान क्विट कर दे। अगर वो इंसान उस समय भी क्विट ना करे तब मेरे परोपकार होने उसके ऊपर शुरू होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल में डिजर्व करता है। ही इज द राइट पर्सन, ही इज द राइट पर्सन फॉर दैट सक्सेस, राइट? एंड बिलीव मी, मैं हमेशा वो गीता फॉलो करता हूँ सर। मेरे हर एक चीज़ का आंसर मुझे मिल गया। बहुत अच्छे से काम किया सर। 2.5 साल तक मैं एक सिल्वर एसोसिएट रहा।
गुजरात में, और करीब जैसे ही 3.5 साल कंप्लीट हुए मैं एक डिप्लोमेट लीडर हो चुका था। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई 2 ऐसे लोगों से जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी, राम लक्ष्मण बोल सकते हैं उनको। दोनों भाई मेरे सामने आए, अगर आज वो राम लक्ष्मण है तो मैं हनुमान हूँ उनका आज, राइट। वो दोनों मेरी ज़िंदगी में आज मेरे लिए भगवान का रूप तो है, मिस्टर रघु टेकरीवाल सर एंड मिस्टर गौतम जैन जी, राइट। ये लोग मेरी ज़िंदगी में आए और इन्होंने मेरी ज़िंदगी के मायने बदल दिए। और मुझे बहुत खुशी होती है ये चीज़ बोलते हुए कि आज सर मैंने एक कमिटमेंट किया था कि कन्वेंशन में वो कमिटमेंट मैं पूरा करूँगा, बट करीब 15 ज्वाइनिंग से मेरा वो कमिटमेंट रह गया, राइट। मैं आज सिल्वर डिप्लोमेट होता लेकिन 15 ज्वाइनिंग्स रह गई। लेकिन आज सर मैं आपको कमिट करता हूँ, 18 नवंबर हेतिक मलन सर की शादी है, एज वी ऑल नो, राइट। मैं कमिटमेंट करता हूँ सर, वहाँ पे मैं सिल्वर डिप्लोमेट नहीं आऊँगा, मैं वहाँ पे गोल्ड डिप्लोमेट बन के आऊँगा। इट्स माई कमिटमेंट टू यू। और बस ये है कि अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं उसको ढंग से करें, राइट। मैं कई बार अपने जो बच्चे हैं उनसे बातचीत करता हूँ, ठीक है। कुछ सर अगर मैं 5-10 मिनट ले लूँ चलेगा, थोड़ी से फॉलोअप के बारे में बताना है मैंने, 5 मिनट, थैंक यू सर। फॉलोअप के बारे में बताना है। कई सारे लोग जो है ना वो सुन के आ जाते हैं कई सारे गेस्ट से, राइट। लेकिन अगर आपके अंदर एक्चुअल में ईविज़ है, मैं एक अपना फॉलोअप डिस्कस कर रहा हूँ, उस दौरान मेरे साथ क्या हुआ, उसने मेरे को ये चीज़ बोली कि ईविज़ जो है वो भाग जाएगी। हम सभी लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, यस और नो, राइट। कंपनी भाग जाएगी। अब मेरे मॉम डैड किसको माना मैंने, ईविज़ को अपना माता पिता माना मैंने, राइट। और अगर कोई मेरे माता पिता के बारे में कोई बुरा भला बोले तो क्या मैं सुनूंगा, यस और नो? आप सुनोगे, यस और नो? नहीं सुनोगे, मेरे को भी नहीं सुनना था। उसने बोला कंपनी भाग जाएगी, मैंने हाँ भागी है कंपनी भागी है। अमृतसर में शुरू हुई थी, वहां से भागना शुरू किया, किसके साथ में, सन्नी अरोरा मन्नी अरोरा जी के साथ में, राइट। कंपनी भागी, रुकी नहीं कंपनी, यहाँ पे भी कंपनी भागी। वो दिल्ली पहुंची, वहां पहुंचकर उसने अभिषेक दुआ को जन्म दिया। कंपनी भागी और आगे बढ़ी, वो उड़ीसा गई, वहां पे अनिकेत दास में जाने कितने कितने बड़े लोगों को, लीडर्स को जन्म दिया। कंपनी अभी भी नहीं रुकी, अभी भी भागी, चेन्नई गई, संदीप केडिया जी को जन्म दिया। भागती रही, पूरा साउथ कॉर्नर कंप्लीट करने के बाद में जब ये ईविज़ भागती हुई मुंबई आई, यहाँ पर रघु टेकरीवाल, विशाल अलगेरी जैसे बड़े बड़े सितारों को जन्म दिया। और आज ईविज़ गुजरात में भी है, और गुजरात का दम आज आपको हमने दिखाया है। वहाँ वैशाली धनानी, ऋतुल मलर, पीनाल गजेरा जी जैसे बड़े बड़े लोगों को जन्म दिया। एंड ट्रस्ट मी माय फ्रेंड्स, कंपनी भागेगी अभी, और कंपनी और भागेगी, और ऐसी भागेगी कि आप आने वाले समय में सुनोगे कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ऑस्ट्रेलिया में भी भागी है और इस इंसान को जन्म दिया। हमारी ऑर्गेनाइजेशन न्यूजीलैंड में भी भागी है और यहाँ पे भी जन्म दिया, और विश्व के कोने कोने में आप ईविज़ का नाम सुन रहे होंगे। दिस इज माई अंत में ये सर मेरा जवाब था फॉलोअप के लिए। उस बंदे का ट्राइपॉड डाला सर अगले दिन, उस बंदे ने ट्राइपॉड के साथ में अगले दिन ज्वाइन किया, राइट। हम कई बार अपने आप को दबा के रख देते, नहीं, अगर आपको पता है यू आर डूइंग राइट थिंग तो किस चीज का डर है, किस चीज का डर है? उस डर को बाहर निकालो। जो पास्ट था वो बीत गया, अब फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर के बारे में सोचें और अपने ड्रीम्स को पूरा करें लगकर। अगर आपको पता है आप सही हैं तो उसका जवाब भी उसी तरीके से देना आना चाहिए। किस चीज का डर है, इस डर को बाहर निकालें, राइट। एट द एंड अगर बात की जाए आने वाले समय में कहाँ पे पहुँचना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो सर मैंने कुछ लाइनें लिखी थी अपने लिए, क्या मैं शेयर कर सकता हूँ सर? मैं अपने बारे में ये चीज़ बोलना चाहता हूँ, राइट, कि मैं कब तक इस दुनिया में काम करने वाला हूँ, कब तक सारी चीज़ें करने वाला हूँ, और आप सुनेंगे तो शायद आपको भी अच्छा लगे, आई होप, राइट। जब तक आकाश में है ऊंचाई, जब तक आकाश में है ऊंचाई और इस धरती में है गहराई, तब तक मैं चलता रहूँगा, तब तक मैं चलता रहूँगा। जब तक हवा में है गति, जब तक हवा में है गति और इस मस्तिष्क में है मति, तब तक मैं चलता रहूँगा, तब तक मैं चलता रहूँगा। दांडी पर अकेला चला था गांधी,
डांडी पर अकेला चला था गांधी, जब तक हर जन गांधी होगा तब तक मैं चलता रहूंगा, तब तक मैं चलता रहूंगा। कुछ शिखर धरा पर बिखर गए, कुछ शिखर धरा पर बिखर गए, जब तक हर सर को शिखर मिलेगा तब तक मैं चलता रहूंगा, तब तक मैं चलता रहूंगा। So it is not the end, it is not the end, this is just a beginning, this is just a beginning। हमें अपनी ईबीएस को बहुत आगे लेकर जाना है और आप सभी लोगों से मैं कमिटमेंट मांगना चाहता हूं कि इस हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम जो है वो हमें आने वाले, कोई भी स्टेट हो, कैसा भी स्टेट हो, हर एक स्टेट का सबसे बड़ा ऑडिटोरियम हम लोगों ने अपने दम से भरना है। सो आर यू कमिटेड गाइस? Yes. Are you committed associates? Thank you so much. This is Amit Verma signing off. Thank you.